स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे एक फ्लॉप है। मार्वल स्टूडियोज़ ने बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ की है भाई। ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर में तो हम सबको दिख ही रहा है। चलिए बात करते हैं। मेरे पास ऐसे 3 पॉइंट्स हैं जिन पर मैं बात करना चाहता हूँ और मैंने इसे पर्सनली ट्रेलर में से उठाए हैं। इनफैक्ट तीसरी वाली की वजह से तो इन्हें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, इनफैक्ट रेडिट पर भी गालियाँ पड़ रही है। तो बात क्यों ना किया जाए, चलिए बात करते हैं बिना किसी बकवास के। गाइस सबसे पहला पॉइंट ये है कि जब मैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर देख रहा था तो उसमें मैंने एक अजीब चीज़ नोटिस की। मैंने नोटिस किया कि स्पाइडरमैन के अलावा उसमें 4 और सुपर हीरोज़ हैं। हल्क, पनीशर, टॉम स्टोन, इनफैक्ट स्कॉर्पियन भी है। टॉम स्टोन को अगर आप नहीं जानते तो ये 2018 में आए स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर वर्स के एनिमेटेड सीरीज में हमें देखने को मिला था, जिसमें ये एक सुपर विलन का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे। इसके अलावा स्कॉर्पियन की बात करें तो भाई उसे हमने 2017 में आई होम कमिंग में देखा था। मुद्दा ये है कि अगर 4 सुपर हीरोज एक स्क्रीन में आएंगे तो फोकस डाइल्यूटेड हो जाएगी। और पर्सनली मैं नहीं चाहता कि भाई स्पाइडरमैन के साथ कोई पंगा हो। स्पाइडरमैन को मैं डाइल्यूटेड फोकस के साथ नहीं देख सकता, उस पर फोकस नहीं रहेगी और चारों में बढ़ जाएगी। इनफैक्ट एक और पॉइंट है कि 2 घंटे की मूवी में ये चारों को स्क्रीन रेट कैसे देंगे, है ना, स्क्रीन टाइम कैसे देंगे, तो ये भी मैनेज करना इनका प्रॉब्लम है। लेकिन एक पॉइंट तो यहाँ मुझे एक दिख रहा है कि भाई 4 सुपर हीरोज़ को डालो। मार्वल यही कर रहा है, 4 सुपर हीरोज़ को डालो और एक मूवी बना दो और परोस दो, लोग देखेंगे। तो ये पॉइंट मार्वल तुम्हें रोक देना चाहिए क्योंकि इट्स नॉट अ गुड वे टू अर्न मनी। गाइस दूसरी वाली पॉइंट तो और कंसर्निंग है, मैं आपको बताता हूँ। गाइस आपने एक पैटर्न नोटिस किया होगा, नो वे होम में डॉक्टर स्ट्रेंज थे, अब ब्रांड न्यू डे में हल्क आ रहा है। मतलब एक मेंटरशिप वाला जो सीन चल रहा है, जो पैटर्न चल रहा है स्पाइडरमैन को लेके, स्पेसिफिकली स्पाइडरमैन को लेके, क्योंकि और किसी में मुझे ये चीज़ देखने को नहीं मिला। पर इसमें जिस तरह से ये लोग गिमिक खेल रहे हैं, ये ऐसा लगता है कि स्पाइडरमैन की ऑटोनॉमी, मतलब सेल्फ डिपेंडेंसी, वो ख़त्म होती हुई दिख रही है। मतलब भाई का बंदा का IQ है यार, बंदा एक MIT जाने वाला स्टूडेंट है। अब इसमें आप एक बड़े IQ वालों को इंट्रोड्यूस कर दोगे तो इसकी IQ एक दबी सी लगेगी, या फिर वैसे ही होगा कि एक पॉइंट देगा जो बड़ा IQ वाला इंसान है और स्पाइडरमैन उसको अवेल कर देगा और कुछ नई स्टोरी लाइन बढ़ेगी। लेकिन मुझे ये चीज़ नेगेटिव बिल्कुल दिख रही है क्योंकि भाई हल्क, मतलब सोचो ना आप ही, स्पाइडरमैन जैसा शहर में उछल कूद करने वाला एक शख्स के आगे अब एक हल्क है जो कि एक कॉमिक लेवल सुपर हीरो है। तो ये कुछ सेंस नहीं बनाता कि इतने बड़े सुपर हीरो को इतने छोटे प्रोजेक्ट में लाया जाए। लेकिन जैसा भी है, ये डिसअपॉइंटिंग तो है। इसके ऊपर गाइस तीसरी पॉइंट जो है वो और कंसर्निंग है, मैं आपको बताता हूँ। द VFX डिग्रेडेशन, मतलब जिस तरह से मार्वल के मूवीज़ में VFX का डिग्रेडेशन हुआ है, ये देख के ऐसा लग रहा है कि आगे चल के हालत बहुत ख़राब होने वाली है। पर गाइस ऐसा नहीं है, इसके वजह से मार्वल को बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है, लेकिन उनकी भी गलती नहीं है। मैं आपको सॉलिड रीज़न देता हूँ, तुम्हारा भाई यहाँ किस लिए है। सबसे पहली बात कि मार्वल के पास टाइम नहीं था। मतलब आपने पिछले साल 2025 के नवंबर-दिसंबर टाइम में सुना होगा कि ब्रांड न्यू डे की ट्रेलर लीक हो चुकी है और इसके वजह से मार्वल को बहुत कुछ झेलना पड़ रहा। मतलब स्क्रैच से अब फिर वो ट्रेलर बना रहे हैं, उनके VFX टीम पर बहुत लोड आ रहा है और जैसे भी करके 2-3 महीना हुआ, आई थिंक दिसंबर जनवरी 2-3 महीना हुआ है, इसमें मार्वल को फिर से स्टार्ट करना पड़ा ट्रेलर, क्योंकि सेम सीन्स पेस्ट नहीं कर सकते, फिर पता चलेगा कि वो लीक रियल थी। तो ये चीज़ नहीं करने की वजह से मार्वल को ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ा, और जो कि इसमें बहुत टाइम लगता है, नए शूट, नए सूट, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसके वजह से इन्हें ये चीज़ फेस करना पड़ा और VFX में डिग्रेडेशन हमें देखने को मिला है। पर इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मेरे पास एक और पॉइंट है जो कि सॉलिड है और आपको सुननी चाहिए। तो गाइस अब कंसर्निंग पॉइंट ये है कि इसका क्या मतलब है। जब एक सीन में हमें दिखाया जाता है कि स्पाइडरमैन की आंखें पूरी काली हो गई है, क्या ये एक सिम्बायोट है, मतलब एक वेनम टाइप का एक राक्षस है जो स्पाइडरमैन के बॉडी को एज अ होस्ट काम करवाएगा, या फिर एक एन्चैंटमेंट, मतलब काला जादू। ये चीज़ हमें जानने को बहुत आतुर कर देता है और मूवी को इंटरेस्टिंग भी बनाता है एक तरह से। पर ये बहुत ही कंसर्निंग है कि किस साइड ये मूवी जाएगी। क्या पता फिर डॉक्टर स्ट्रेंज आ जाए या फिर हल्क ही इसके मारे, पता नहीं क्या होगा।
पर वी आर एक्साइटेड। सो गाइज, अगर आपको इस बारे में वीडियो चाहिए कि क्या होता है स्पाइडरमैन के आंखों में जो पूरी काली हो जाती है, तो एक कमेंट ड्रॉप करें और सब्सक्राइब गाइज। बाय।